अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है हमारा, वो है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस जैसे हमने पढ़ा है कि क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी है, यानी हमारी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो हम मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम के, चाहे हमारे इन्वायरमेंट में जिस तरह मर्जी चेंजेस आते हैं। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। तो जिस तरह हम लोग हमारी बॉडी में मेंटेन करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं इसमें हेल्प करते हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी है तो उनमें स्किन है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, जो हमारी बॉडी को इंटरनल कंडीशंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स जो हैं वो यूज़ करके अपनी बॉडी में से रिमूव करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा वाटर और मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जो मटेरियल जो है वेस्ट तैयार हो जाता है, तो उसको बॉडी में से ये कैसे रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, वो कैसे जो है इसको बॉडी में से रिमूव करते हैं। तो इसके बाद ये आपको पता है कि इन डे टाइम सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स। अब जैसे हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वाटर के साथ, तो क्या होगा C6H12O6 प्लस O2 प्लस एनर्जी। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो ये ग्लूकोज जो है ये टूट जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो बाई प्रोडक्ट बनी हुई है इनमें क्या होगा, ये दोबारा टूटेंगे और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या हुआ है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहाँ यूज़ हो रही है, आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब मॉर्निंग में तो ये यूज़ हो रही है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ये कहाँ यूज़ हो रही है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है वो कौन सा प्रोसीजर यूज़ कर रहा है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो यूज़ कर रहा है। अब उसके बाद अगर हम दिन में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यूज़ हो रही है साथ साथ, तो रात में क्या होगा, एट नाइट रात है, इसका मतलब नो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो भी नहीं कंटिन्यू होगा। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो हर वक्त कंटिन्यू रहता है। फोटोसिंथेसिस का जो है वो रात को नहीं होता, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो जब रात होगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूटिलाइज्ड
कार्बन डाइऑक्साइड रात को इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स में एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जमा हो गई है। तो फिर ये क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी इसको रिमूव करेंगे, रिमूव्ड बाय टिश्यू सेल्स बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और ये एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात को रिमूव हो जाएगी प्लांट बॉडी में से। और उसके बाद अगर लीव्स और यंग स्टेम्स हैं उनमें कैसे होगी, वो जो है रिमूव हो रही है जनरल, तो लीव्स और यंग स्टेम्स जो हैं एंड यंग स्टेम्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो है ये किस तरह करेंगे, ये स्टोमेटा के जरिए रिमूव करेंगे। जनरल अगर देखें कि रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो रही, इस ड्यूरेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू और सेल्स के ज़रिए रिमूव होगी। किस प्रोसेस के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए। और अगर हम उसका देखें लीव्स और यंग स्टेम्स का, तो वो स्टोमेटा के ज़रिए करेंगे। इसके बाद यंग रूट्स जो हैं ये कैसे करेंगे, यंग रूट्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रूट हेयर्स। यानी रूट हेयर्स जैसे कि छोटे छोटे बाल बन जाते हैं, उनके ऊपर सरफेसेस बन जाती हैं, तो ये क्या करेंगे, उनके ऊपर रूट हेयर्स जो होते हैं उनके ज़रिए। तो स्टूडेंट्स देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट में जो है वो 3 तरीक़ों से रिमूव होगी। एक तो वो टिश्यू सेल्स के ज़रिए हो रही है, दूसरी वो स्टोमेटा के ज़रिए हो रही है, और तीसरे वो रूट हेयर्स के ज़रिए हो रही है। मैं रिपीट कर रही हूँ, रिमूव कैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डे में इसका यूज़ जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हो जाता है, इस वजह से वो एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं होती है। जब रात होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होती, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट में उसमें स्टोर हो जाती है। फिर प्लांट्स क्या करते हैं, इनको रिमूव करते हैं टिश्यूज़ के ज़रिए। वो टिश्यूज़ के ज़रिए जो होगी वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए होगी। लीव और यंग स्टेम्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी स्टोमेटा के ज़रिए, और यंग रूट्स जो हैं इनमें एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रूट हेयर्स के ज़रिए होती है। अब उसके बाद हम ऑक्सीजन का रिमूवल पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन जो है ये किस तरह रिमूव होती है। ये हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड का कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स में से किस तरह रिमूव होती है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन किस तरह रिमूव होती है। अब ऑक्सीजन का अगर हम देखें, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल्स। ये ऑक्सीजन जो है कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, मेसोफिल सेल्स में। कब, ड्यूरिंग डे टाइम, और कैसे, एज बाई प्रोडक्ट। जैसे हमने ये रिएक्शन किया है फोटोसिंथेसिस का, इसमें क्या है, ग्लूकोज बन गया है, और ऑक्सीजन जो बन रही है इसमें वो है बाई प्रोडक्ट, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे पास ये पैदा हो गई है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन कहाँ पैदा हो रही है, मेसोफिल सेल्स में। कब पैदा हो रही है, दिन में ये पैदा हो रही है, और एज अ बाई प्रोडक्ट है। अगर आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन, मेसोफिल सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। तो जब इसको यूज़ कर लिया जाता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में,
ये ग्लूकोज मिला, ऑक्सीजन मिली, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वाटर बन गया। तो ये सेल रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। और ये वाला जो है ये फोटोसिंथेसिस का है। फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस की हुई ऑक्सीजन जो है वो हम सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। ये यूज़ करने के बाद मेसोफिल सेल्स जो हैं इसको रिमूव कर देते हैं, किसके ज़रिए? स्टोमेटा के ज़रिए। और इन दोनों के रिएक्शन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है वो क्या करती है, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी वाटर के साथ और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन फिर बना देगी और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में पानी जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में वो कैसे रिमूव होता है। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट्स में जो है एक्स्ट्रा वाटर, ये प्लांट्स जो है ये क्यों पानी अपने अंदर स्टोर करते हैं? प्लांट स्टोर वाटर फॉर टर्जिडिटी, यानी अपनी शेप्स को, अपने ऑर्गन्स को जो है वो मेंटेन करने के लिए ये अपने अंदर क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। कब करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए। अब जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो होती है, एक्स्ट्रा वाटर जो है रिमूव होता है बाय ट्रांसपीरेशन, यानी ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए पानी रिमूव होता है। ट्रांसपीरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर बाय वेपोरेशन, यानी वेपोरेट हो जाता है पानी, वेपोरेशन की फॉर्म में पानी जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में वो रिमूव हो जाता है। अब उसके बाद ये क्या होगा, जब रात हो जाती है फिर इसमें क्या होगा, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। तो मोस्टली जो एट नाइट ट्रांसपीरेशन स्टॉप, रात के वक्त जो है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। फिर क्या होता है, जब ये स्टॉप हो गए, ट्रांसपीरेशन की स्टॉप क्यों होने का रीज़न क्या है? क्योंकि स्टोमेटा जो हैं वो बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा जो है वो लाइट में खुलते हैं, तो जब ये बंद हो जाएंगे, प्लांट्स में जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है वो स्टोमेटा के ज़रिए होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो पानी में जो पानी जो है वो भी इनकी ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस जो है वो भी रुक जाएगा। तो फिर ये क्या करेंगे, वाटर एंटर हो जाता है रूट्स में, देन वाटर एंटर इन रूट्स। अब वो क्या करेगा, रूट्स में दाखिल हो जाएगा और उसके बाद एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड एक्यूमुलेट इन जाइलम वेसल्स, यानी जाइलम टिश्यूज जो हैं इनमें ये जमा हो जाएगा। अब उसके बाद फिर एक फोर्स होती है, जब ये जाइलम टिश्यूज में इकट्ठे हो जाएंगे, एक फोर्स होगी जो पानी को एक्सपेल करने में हेल्प करती है। वाटर एक्यूमुलेट यानी जमा हो जाता है, कहाँ? इन जाइलम वेसल्स। फिर एक फोर्स जो है, जब जाइलम वेसल्स में ये इकट्ठा हो जाएगा तो फोर्स जो है वो पानी को स्पेशल फोर्स के ज़रिए रिमूव करेगी। फोर्स रिमूव वाटर
स्पेशल पोर्स, यानी उस वक्त रात को क्या होते हैं, स्ट्रोमेटा तो बंद हो चुके होते हैं, तो ये इनमें स्पेशल पोर्स होते हैं जो रात को खुलते हैं। और फोर्स जो है फिर क्या करती है, ये पोर्स की फॉर्म में पोर्स में से पानी को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अब ये पोर्स होते कहाँ हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन टिप्स ऑफ लीव्स। अब ये कहाँ पे मौजूद है? जो नोक होती है लीव्स के उस पे और एजिस। अब जब पानी इनमें इकट्ठा हो जाएगा तो वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिमूव होगा, ड्रॉपलेट फॉर्म, वाटर रिमूव। इस ड्रॉपलेट की फॉर्म को हम कहते हैं कि ये गुटेशन है। पानी जो है कहाँ से, पानी अगर स्ट्रोमेटा बंद है तो वो कहाँ जाएगा? रूट्स में, वहाँ से जाइलम वेसल्स में ये स्टोर हो जाता है और फिर स्पेशल पोर्स के ज़रिए ये प्लांट के ऊपर आ जाता है। वो पोर्स कहाँ है? लीव्स में और में मौजूद है, उनके टिप्स पे या फिर एजिस पे। और फिर ये वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वहाँ पे इकट्ठा होता है और फिर वहाँ से रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये क्या है? गुटेशन। गुटेशन क्या जो है वो क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर, अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स ऑफ एजेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गुटेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने दो मेथड पढ़े हैं कि एक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। इसमें डिफरेंट मेथड यूज़ किए गए हैं ताकि इनको बॉडी में से, प्लांट बॉडी में से रिमूव किया जा सके। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।